हाय दोस्तों, वेलकम टू माय टेक्निकल प्राइम क्लास चैनल। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स आप जावा के बारे में डिस्कस करेंगे और इनपुट आउटपुट यानी यूजर के थ्रू हम इनपुट देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, आउटपुट लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा। जावा के अंदर जब इनपुट देना यूजर के थ्रू डेटा लेना है तो कैसे यूजर देगा, कैसे इसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। स्कैनर क्लास के लिए हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं। पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसमें यूटिल ये पैकेज का नेम है और स्कैनर क्लास का नेम होता है। ये कुल मिलाकर जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम से पहले टॉप पर इस पैकेज को इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट करने से मतलब स्कैनर के अंदर जितने भी यानी यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है उसके यूज हो जाता है। अब जैसे स्कैनर एक क्लास होता है और यूटिल के बहुत सारे मल्टीपल क्लासेस होते हैं। यदि मल्टीपल क्लासेस को यूज करना चाहते हैं तो जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक ये लगा देते हैं। यानी एस्टिक लगाने से के अंदर यूटिल के अंदर जितने भी क्लासेस होगा वो सबको इंक्लूड कर लेगा, सब यूज कर सकते हैं। अब इसके सिंटेक्स की बात करूँ तो इस स्कैनर ऑब्जेक्ट, अब स्कैनर फिर ऑब्जेक्ट का नेम होता है, फिर न्यू स्कैनर और इस स्कैनर के अंदर ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन कर देते हैं। इससे हमारा यूजर क्या करता है, इनपुट ले सकता है। अब क्लासेस की बात करूँ कि इसके अंदर जो क्लासेस होता है नेम होता है तो पहला होता है नेक्स्ट इंट। यदि इंटीजर के लिए इनपुट लेना चाहते हो नेक्स्ट इंट। इंट में आई जो है कैपिटल होता है, एक फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर फंक्शन होता है। और नेक्स्ट लाइन यानी कोई फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करना है तो हम या स्ट्रिंग प्रिंट करना हो तो नेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं। डबल के लिए नेक्स्ट डबल, और जब भी डबल हो या लाइन हो या इंट हो तो पहला लेटर हो कैपिटल होना चाहिए। ये रूल होता है, ये फंक्शन होता है उस क्लास के अंदर। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। तो मैं बताया था कि जब भी हम कोई पैकेज यूज करना चाहते हैं तो प्रोग्राम लिखने से पहले टॉप पर लिखते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब यह स्कैनर के अंदर जितने भी फंक्शन है उस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। जैसे वैल्यू हम इंटीजर टाइप लेना है, फ्लोट टाइप लेना है तो उसके अनुसार उसके फंक्शन को हम क्या करते हैं, मेथड को यूज करते हैं। तो सबसे मैंने इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज यूज किया और मेन मेथड ये क्लास बनाते हैं, स्कैन नाम का क्लास बनाते हैं। तो पब्लिक क्लास होना चाहिए, अभी सही कर देंगे। और उस क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब मेन हम जानते हैं कि हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और उसके अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं और एक एरे का सिंबल करते हैं और एआरजी मतलब आर्गूमेंट पास करते हैं। अब जो भी यूजर इनपुट लेना चाहता है, जिस टाइप का इनपुट लेना चाहता है तो स्कैनर पैकेज का यूज करता है, यानी इस पैकेज का यूज करते हैं। ये पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट ए ले लिया और बी ले लिया। और इसका जो वैल्यू है, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हमें दो मेथड होता है, एक तो कंपाइलर होता है, एक रन टाइम होता है। तो रन टाइम जो वैल्यू पास करते हैं उसके लिए हम इनपुट यूजर के थ्रू लेते हैं, वो रन टाइम वैल्यू होता है। और कंपाइल टाइम तो जैसे वेरिएबल में डिफाइन किया उसी टाइम वो वैल्यू को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो ये होता है कंपाइल टाइम। अब रन टाइम वैल्यू को पास करने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। अब उसके लिए मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो स्कैनर और उसका ऑब्जेक्ट है जैसे न्यू स्कैनर और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन डाल देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से हम कोई भी वेरिएबल का क्या करते हैं, हम इनपुट लेते फंक्शन यूज करते हैं। जैसे हमें इंटीजर यूज करना है तो ए के अंदर हम येस डॉट नेक्स्ट इंट पास कर देते हैं। अब यहाँ पर दो वेरिएबल देख रहे हैं कि ए और बी है तो दो बार हमें उसके फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बी डाल देता हूँ, बी इजकल टू और येस डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन का यूज करते हैं। यानी हम इस ए और बी के अंदर हम रन टाइप वैल्यू पास कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। अब ऐड तीसरा वेरिएबल लिया, ऐड के अंदर हम ए प्लस बी डाल देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। जो वैल्यू आएगा उसको हमें प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके अंदर हम ऐड को पास कर देते हैं। ऐड हमारा क्या है, ए बी का एडिशन है। तो जो ए बी का एडिशन करेंगे जो वैल्यू आएगा वहाँ पर क्या करते हैं, ऐड में जाके स्टोर होगा। उस एडिशन क्या करते हैं, उसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो इसके लिए प्रिंट एलन में लिखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर
और वहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे और वहाँ पर ऐड को पास कर देते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो हमारे ऐड में जाके स्टोर हो जाएगा। उसी ऐड को क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए वही कंट्रोल S दबाते हैं, फाइल फोल्डर में जाते हैं, फोल्डर फिर फाइल में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रोग्राम सेव हो जाता है। अब ये ठीक हो गया। पब्लिक क्लास स्कैन हमारा, मैं जब भी बताया था कि जब भी क्लास बनाते हैं तो क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो स्कैन नाम का हमने क्या क्लास बना दिया और ये कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब इस कोडिंग को क्या करते हैं, सेव करते हैं। जहाँ मैं फोल्डर बनाया हूँ या जहाँ फोल्डर बनाओगे CD किसी भी ड्राइव में, तो वहाँ पर जाकर उस फाइल को क्या करना है, हमें सेव कर देना है। सेव करने में ध्यान दें कि जो क्लास है हमारा उसी नाम से सेव कर देना है और .java लगाना है। .java लगाने से मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सटेंशन जो है क्या है, जावा है, यानी जावा प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं। इसको कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। पहले अपने फोल्डर में जाते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, java स्पेस और scan.java। स्कैन क्या है, हमारा फाइल का नाम है। अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम कोई एरर तो नहीं है। तो सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे, javac लगाते हैं। तो ये तो लग रहा है कि एरर है। अब एरर होगा तो दूर होगा। अब देखते हैं क्या क्या एरर है। एरर तो आना चाहिए। अब देखते हैं स्कैनर सिस्टम के अंदर हमारा स्पेलिंग कुछ गलत था, इसलिए हमारा ले नहीं रहा था। अब सही होगा। अब आप भी जब प्रोग्राम करो कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखते हैं हमारा कंपाइल हो चुका है। अब इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए जावा स्कैन डालते हैं, जैसे करते। अब वैल्यू हम रन टाइम दें, यहाँ पे वैल्यू देना है। अब यहाँ पे वैल्यू देंगे, तुरंत हमारा रिजल्ट आ गया। तो एडिशन अप टू नंबर जो भी वैल्यू में डाला था उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर शो कर दिया। तो बताया था कि वेरिएबल के अंदर दो टाइप से वैल्यू डालते हैं, एक तो कंपाइल टाइम होता है, एक होता है रन टाइम। रन टाइम में जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो वहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं। अब हम देखते हैं कि आउटपुट कैसे लेंगे। अभी तो हम देख रहे थे कि हम इनपुट दे रहे थे, यूजर के थ्रू इनपुट दे रहे थे। अब कैसे आउटपुट लेता है, तो आउटपुट के लिए सिंटेक्स होता है स्कैनर, वही पैकेज क्लास यूज है स्कैनर का, और system.out.println स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कुछ भी प्रिंट करना हो, आप तो वेरिएबल हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर हम system.out.println का यूज करते हैं स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। अब चलते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर जावा के अंदर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो ऑपरेटर एक नोटेशन होता है या सिंबल कर सकते हैं, जो परफॉर्म होता है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो सीधी बात करूँ तो ऑपरेटर ये नोटेशन कर सकते हैं या सिंबल कर सकते हैं, जिसका यूज होता है ऑपरेशन को परफॉर्म करना। ये मेनी टाइप्स का होता है। पहला होता है यूनिरी ऑपरेटर, दूसरा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट हो। ये डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर हो जो जावा के अंदर यूज होता है, सपोर्ट करता है। तो सबका अलग अलग एक्सप्लेनेशन करने का, और उस पर एक एक एग्जांपल में आपको दिखाएंगे। आप भी साथ में करेंगे, आपको भी करने आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर का मतलब प्रोग्राम के अंदर एक ऑपरेंड के साथ एक ऑपरेटर यूज होगा। तो डिफिनेशन में लिखा है कि जावा यूनिरी ऑपरेटर यू रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। ये एक ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेंड रिक्वायर होता है। एक ऑपरेटर जो है एक ही ऑपरेंड पर काम करेगा, वो हमारा यूनिरी ऑपरेटर कहलाता है। यूनिरी ऑपरेटर के अंदर होता है टू टाइप का होता है। ये इंक्रीमेंट होता है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में टू टाइप का होता है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। अब देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, यानी इसके अंदर एक ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच काम करता है इसमें। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। तो जो अभी मैं एक्सप्लेन किया था, जो एग्जांपल में जो मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया था इनपुट आउटपुट स्कैनर स्टेटमेंट के अंदर, तो वही प्रोग्राम को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। इसके अंदर दो ऑपरेंड लिया हो ए और बी, और उसी ऑपरेंड को उसी एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देते हैं कि एडिशन कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो एडिशन का तो हमने दिखा दिया था आप लोगों को। उसी के आगे हम सब्ट्रैक्शन को कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को कैसे करेंगे और डिवीजन को कैसे करेंगे, तो उसी को आगे बढ़ा देते हैं।
जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था, कंप्लीट हो गया था, उसी में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का भी एक्सप्लेन करके बता देते हैं। तो पहले में हमने एडिशन का देख लिया, अब हमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यानी a माइनस बी करना है, और तीसरे में हम मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। ए एस्टिक बी लगा देते हैं और यहाँ पर हम सब के स्तर पर मल मतलब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना है हमको। तो इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो हम आपको दिखा देंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे एडिशन करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। तो इन सब का क्या करना है, हमें एक एक एग्जांपल मैं अभी दिखा देता हूँ, इससे इसी प्रोग्राम में हम दोबारा लिखना ना पड़े, इसलिए हमने क्या किया, उसको उसी पर स्टार्ट कर दिया, उसी पर आप फॉरवर्ड कर दिया, आगे बढ़ गया। क्योंकि इसका आधा से आधे अधिक मैं प्रोग्राम कर चुका था, तो उसी को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। लास्ट हमारा डिवीजन है, यानी ए और बी को डिवाइड कैसे करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो भी एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसको प्रोग्राम के क्या करते हैं, पहले सेव कर देते हैं, फिर वही कमांड प्रॉम्प्ट पर जाते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं पहले, फिर रन कराते हैं। तो मैंने कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। अब उसको प्रोग्राम को क्या करें, एग्जीक्यूट करते हैं, रन कराते हैं। रन कराने के बाद हमें क्या करना है, वैल्यू को पास करना है। तो यहाँ कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, उस वैल्यू को क्या करेगा, ये कैलकुलेट करके हमको बता देगा। अब इसका सबका रिजल्ट हमको शो कर दिया। पहले एडिशन किया और फिर सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया और डिवीजन किया। वैल्यू मैंने 40 और 20 लिया है। अब देखते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर के अंदर मैं बताया था कि 2 टाइप का होता है, एक होता है इंक्रीमेंट, अब एक होता है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट मतलब एक वैल्यू को ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज करेगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी दो टाइप का होता है। पहला होता है पोस्ट फिक्स और दूसरा होता है पोस्ट फिक्स। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। प्री लगाने से मतलब कि जो वैल्यू है उसको पहले एक वैल्यू को बढ़ा देगा या तो घटा देगा, उसके बाद प्रिंट करेगा। पोस्ट मतलब जो वैल्यू पहले है, जो वैल्यू पुराना है, उस वैल्यू पहले प्रिंट करेगा, तब इंक्रीमेंट करेगा या तो डिक्रीमेंट करेगा। तो उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं यूनिटी ऑपरेटर का। स्कैनर क्लास का हमने यूज़ किया और इस जो एक्स नाम के वैल्यू लिया है, इसका वैल्यू हम रन टाइम देने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। अब ये इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, यानी हमें एक्स के अंदर जो वैल्यू देना है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए मैंने नेक्स्ट इंट लगा दिया। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू ए को पास कर देते हैं, क्योंकि ए का वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। तो हम ये लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, कैसे इंक्रीमेंट होगा। फिर जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर कंप्लीट होगा तो फिर उसको डिक्रीमेंट करेंगे। तो इसको कई सारे मैं आउटपुट ले लेता हूँ। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी बताया था कि 2 होता है, एक प्रीफिक्स होता है, एक पोस्ट फिक्स होता है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। प्री मतलब पहले ही एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, तब जाके वैल्यू को प्रिंट करेगा। और पोस्ट मतलब पहले वैल्यू जो दिया है उसको प्रिंट करेगा, तब जाके इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पर अभी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट में पोस्ट और प्री और पोस्ट दोनों का यूज़ करते हैं। अब पहले मैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगाया है, यानी एक्स पर प्लस प्लस लगा दिया, एक से पहले ही मैं प्लस प्लस लगा दिया, इंक्रीमेंट लगा दिया। अब फिर एक एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया मैं। फिर अब इसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक्स के बाद हम प्लस प्लस लगाए हैं, ये हमारा क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अभी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। अभी हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल दे रहा हूँ। जब ये कंप्लीट होगा, आपको समझ आएगा, तो फिर आप क्या करें, इसके डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, दिखाएंगे हम। इसके अंदर 2 बताया था, 2 ऑपरेटर होता है, एक प्रीफिक्स एक पोस्ट फिक्स। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। प्री मतलब लगाने से हमें जो एक्स का वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू से एक बढ़ाने के बाद प्रिंट करता है। अब
पुस्ट मतलब पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा तब जाके वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। अब इसका हम रन करा के देखते हैं, एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं। तो बहुत सारे एरर शो कर रहा है, तो हम देखते हैं कि एरर क्या है, और एरर रहेगा तो सही हो जाएगा। अब हमारा कंप्लीट हो गया, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x का वैल्यू देते हैं 12, और देखो उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू आ गया। मैंने x का को प्रिंट कराया तो 12 आ गया, फिर प्लस प्लस x लगाया तो उसका वैल्यू 13 हो गया। फिर हमने क्या किया, x प्लस प्लस बाद में लगाया था तो उसमें क्या होगा, पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा तब वैल्यू को जाके इंक्रीमेंट करेगा। तो इसमें दिखाएगा पहले x का वैल्यू प्रिंट किया, फिर प्लस प्लस x लगाया, इससे क्या होगा, वैल्यू को क्या करे। अब इसी का अपोजिट मतलब हम जहाँ प्लस प्लस लगाए हैं वहाँ पे क्या क्या माइनस माइनस लगाते हैं, इससे हमारा क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। अभी इंक्रीमेंट होता है, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा था, बढ़ा रहा था, अब एक एक वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में बताया दो होता है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इसमें भी प्री मतलब पहले एक वैल्यू पहले ही माइनस कर देगा, और एक पे क्या है, एक वैल्यू को बाद में माइनस करेगा। तो सेम टू सेम वही एग्जांपल है, बस मैंने प्लस प्लस के स्थान पर मैं माइनस माइनस डाल दिया, और वही सेम टू सेम वैल्यू आएगा, बस उसमें यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा था वहाँ पर डिक्रीमेंट हो जाएगा। वैल्यू भी हमने सेम डाला, अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या करें, डिक्रीमेंट कर दिया। अब आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर के टू टाइप होता है, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और दूसरा होता है राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, जो इंटीजर की वैल्यू होता है उसको वैल्यू को इंक्रीमेंट एक्सपेंड कर देता है, लेफ्ट साइड में इंक्रीमेंट राइट साइड में इंक्रीमेंट कर देता है, और राइट शिफ्ट में क्या करता है कि वैल्यू को कम कर देता है, और लेफ्ट शिफ्ट में जो वैल्यू होता है उसको बढ़ा देता है। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर टू टाइप का होता है, एक तो लेफ्ट शिफ्ट होता है और दूसरा होता है राइट शिफ्ट होता है ऑपरेटर। अब इसका एग्जांपल के थ्रू भी हम आपको एक्सप्लेन करके दिखा देंगे कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, इसका कैसे आउटपुट निकालते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करके हम यूज़ करते हैं, और इसका प्रोग्राम करके हम दिखाते हैं कि कैसे इसका यूज़ करते हैं, कैसे इसका आउटपुट आएगा। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट दोनों ऑपरेटर इस प्रोग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की हम क्या कहते हैं, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन में हम क्या कहते हैं 10 और लेस देन 2 बार सिंबल यूज करते हैं। इससे हमारा क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इससे यूज होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें होता क्या है, तो मैंने दिया 10, 2 बार मैंने लेस देन किया, और इसको जो 2 को यानी इसमें क्या होता है 2 का पावर, ये 2 इसमें क्या होगा 10 का पावर 2 हो जाता है, और 10 का पावर 2 का मतलब 100। इसका आउटपुट मैं चेक करके बताता हूँ, और देखो हमारा आउटपुट आ गया। ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को इंक्लूड करता है। इस प्रकार 10 का पावर 2 का पावर 2 यानी 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। यदि मैं 3 करता हूँ तो जो 10 का मल्टीप्लाई कर, इसमें क्या है 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का पावर 2 है तो 4 इंटू 10 तो 40 आ जाएगा। इसमें 2 का पावर 3 आ जाएगा, हाँ ये आज दोनों का पावर आ गया। तो 10 इंटू यानी 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 यानी 8 इंटू 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसका आउटपुट यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे इसका आउटपुट आता है। तो 10 इंटू 8 और ये का जगह 10 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 में लिया हूँ तो ये 40 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। ऐसे इसका आउटपुट आता है। ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। लेफ्ट शिफ्ट में बताया था कि जो वैल्यू है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीमेंट कर देता है। और यहाँ पर मैं अब देखते हैं हम राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, हम ग्रेटर देन
सिंबल 2 बार यूज़ करते हैं। अब ये क्या करता है, यहाँ पर मैं डिवाइड किया था 10 × 2 का पावर में जो वैल्यू आता था उसको मैंने क्या कर मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। ये कम है, ये वैल्यू को कम कर देता है। जहाँ मैं मल्टीप्लाई किया था 10 × 2 का पावर 2, और यहाँ पे क्या रहा है 10 में 2 का पावर का क्या कहते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे लिया है 10 > 2, तो 10/2 और 2 का पावर क्या है 2 है, तो 10 के अंदर 4 का डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को क्या करता है प्रिंट कर देता है। जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, उसका रिमाइंडर से नहीं मतलब है कितना भागफल गया उसको हमें दिखाना है। तो ये 2 आएगा, जैसे भी हम इसको आउटपुट लेंगे तब 2 आएगा। इसी का एक और वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। 10 इसको राइट शिफ्ट बोलते हैं, 10 राइट शिफ्ट 2 और यहाँ 3 कर दिया, तो ये क्या होगा 10 × 2 का पावर 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 यानी 8 को हम डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करें 8 से। 10 को 8 से डिवाइड करने का मतलब हमें 1 आएगा, 3 और इक्वल टू हो जाएगा 10/8। अच्छा 20 में ले लिया 20 और राइट शिफ्ट 3 लिया, तो 20 में हमें क्या 8 का डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा, कि 2 टाइम्स ही जाएगा, 2 टाइम से अधिक नहीं जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 2 ही आएगा। तो ये होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर क्या कहता है कि दो ऑपरेंड के बीच रिलेशन परफॉर्म करता है, चेक करता है कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। तो ये दो ऑपरेंड के बीच रिलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम रिलेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसमें हमारा लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल हो गया, नॉट इक्वल टू हुआ, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे जो सिंबल यूज होता है वो रिलेशन ऑपरेटर का होता है। तो इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं और आपको दिखा देते हैं, आप भी समझ जाएंगे। अब आप भी अपने अनुसार क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कराना है, अपने सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रिलेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हमने बताया था कि दो ऑपरेंड के बीच रिलेशन को परफॉर्म करता है, चेक करता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। ये रिलेशन को बताने के लिए हम रिलेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब दो वेरिएबल ले लिया ए और बी, उसके अंदर वैल्यू पास कर दिया। अब हमें चेक करना है कि ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे ए लेस देन बी। यदि ट्रू है तो प्रिंट ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो प्रिंट क्या करेगा फॉल्स प्रिंट करेगा। तो रिलेशन को प्रिंट कराने के हम क्या करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यदि कंडीशन ट्रू रहा तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। अब देखते हैं ई का वैल्यू क्या है, बी से छोटा था तो इसलिए ट्रू हो गया। अब ई जो है 23 है और बी जो है क्या 34 था, ये वैल्यू क्या है, ये कंडीशन क्या है ट्रू है, तो जो आउटपुट हमें क्या दे दिया वो ट्रू दे दिया। यदि नहीं रहता तो क्या फॉल्स कर देता। तो दूसरा इसी में हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं, दूसरा वैल्यू चेक करते हैं, ए ग्रेटर देन बी, उसके लिए फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हम लेस देन के स्थान पर क्या बी कर दिया। अब देखते हैं क्या यह ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। यदि जो कंडीशन जो रिलेशन से मैच करेगा तो ट्रू होगा, नहीं मैच करेगा तो फॉल्स होगा। अब वैल्यू देखते हैं कि हम ए में 23 लिया और बी में क्या 34 लिया। अब मैं कई सारे उसके रिलेशन को इसमें चेक करते हैं किस रिलेशन को फॉलो करता है। तो पहले में डाला था ए लेस देन बी, ये ट्रू हो गया। दूसरे में डाला था क्या था ए ग्रेटर देन बी,
ये फॉल्स हो गया, इसका जो रिजल्ट आएगा हमें फॉल्स देगा। फिर तीसरे में ए इक्वल टू बी, ये भी गलत है, ये भी फॉल्स देगा। ये नॉट इक्वल टू बी, ये ट्रू है क्योंकि ए जो है बी के बराबर नहीं है। तो इसमें दो का जो वैल्यू ट्रू आएगा, बाकी दो का क्या आएगा, फॉल्स दिखेगा। तो आउटपुट जब भी इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वैल्यू जो है क्या क्या आ रहा है। तो देखो दो जो वैल्यू में बताया था, पहला और चौथा ट्रू है और दूसरा और तीसरा क्या फॉल्स है, क्योंकि जो रिलेशन में बनाया था वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या उसका वैल्यू हमें फॉल्स कर दिया। अब आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है कि बी इंडिविजुअल बिट के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर कराता है और चेक करता है। इसके अंदर भी चेक करता है यदि हमारा जैसे इसके अंदर तीन ऑपरेटर होता है। पहला होता है आर होता है, एंड होता है, नॉट होता है, यानी दो बिट यानी जीरो और वन के बीच एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर, फिर आर नॉट। इसी के से लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर भी यही चेक करता है, दो ऑपरेटर के बीच कंडीशन को चेक करता है, एंड आर और नॉट। अब इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, जब भी हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं बिट वाइज में तो सिंगल एंड आर, और लॉजिकल में डबल एंड और आर, यानी एम्परसेंड दो बार यूज करते हैं। दोनों का लॉजिकल सेम होता है। अब इसका एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे ये एग्जांपल को हम क्या करते हैं, सही करते थे। तो बिट वाइज में क्या करता है कि जैसे दो जो वैल्यू लेता है बिट के फॉर्म में लेता है, यानी मशीन बाइनरी नंबर के फॉर्म में लेता है। जो भी हम वैल्यू देते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ए का वैल्यू तो 23 है, बी का वैल्यू 34 है, तो इसको क्या बिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो वैल्यू लेता है डायरेक्टली क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको परफॉर्म करता है। उसके अंदर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे यदि ए का वैल्यू 1 हो और बी का भी वैल्यू है तो वहाँ पर ए ट्रू कर देगा, 1 दे देगा। और ए 0 है और बी 1 है तो वहाँ पर 0, एंड ऑपरेशन में क्या होता है, 0 होता है, यानी फॉल्स हो जाता है। तो उसके रेसिपी ने क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता है, वैल्यू को एंड ऑपरेशन में क्या कर दोनों को ऐड कर देता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आते हैं, जहाँ मैं सिंगल एंड लिया हूँ वहाँ पर क्या कर रहा है, डबल कर देता है, और लॉजिकल ट्रू और फॉल्स में इसका आउटपुट देता है हमें। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एंड ऑपरेशन का यूज कर दिया। और इसमें दो कंडीशन होता है। लॉजिकल में क्या होता है कि यदि कंडीशन फर्स्ट यानी फर्स्ट वाला इनपुट 1 है, सेकेंड वाला इनपुट 1 है, तब जाके रिजल्ट 1 देगा, ट्रू देगा। अदरवाइज दोनों में से यदि एक भी यदि फॉल्स हो गया तो पूरा रिजल्ट हमारा क्या गया, फॉल्स कर देता है। और आर ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ही यदि ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू दे देता है। लेकिन एंड में दोनों हमारा इनपुट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। यदि उनमें से एक भी यदि फॉल्स हो गया तो पूरा का पूरा फॉल्स आउटपुट दे देता है। अब उसी के अब इसका आउटपुट चेक करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही है कि नहीं सही है। तो एंड में बताया था कि दोनों इनपुट ट्रू होना चाहिए, तब हमें रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा। तो यही ट्रू और फॉल्स में आउटपुट दे रहा है, क्योंकि जो कंडीशन में लगाया तो जो लॉजिकल ऑपरेटर लगाया था उसके अंदर जो वैल्यू है ए का जो है क्या बी से बड़ा है, ये फॉल्स हो गया। ए बी के बराबर नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। तो जो पहला जो आउटपुट क्या था, फॉल्स हो गया। अब दूसरे वाले हम क्या किया, ए बी से बड़ा नहीं है और ए बी के बराबर, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए दोनों का आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। बताया था कि एंड ऑपरेशन में क्या करते हैं, दोनों कंडीशन में से यदि दोनों ट्रू रहा तब हमें जाके ट्रू देगा, यदि दोनों फॉल्स हो गया तो हमारा क्या आउटपुट हो गया, फॉल्स हो जाएगा। पहले इसका चेंज करके देखते हैं कि अभी तो जो भी मैं दो आउटपुट लिया था सब कंडीशन में फॉल्स आया था। अब तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, ए लेस देन बी कर दिया और आर ऑपरेटर लगा दिया। तो आर ऑपरेटर में बताया था कि दो कंडीशन के अंदर, दो इनपुट के अंदर यदि कोई भी एक फॉल्स हो गया, कोई भी एक ट्रू रहा तो रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज वो फॉल्स कर दे देता है। तो इसको चेक करके देखता हूँ कि हमारा जो क्या ट्रू आना चाहिए, इस कंडीशन में हमें
आउटपुट क्या ट्रू आना चाहिए। पहले वाले दोनों में फॉल्स आया लेकिन इसमें ट्रू है। तो आर में कम से कम एक भी यदि इनपुट ये भी कंडीशन यदि ट्रू हो जाता है तो आउटपुट हमारा ट्रू हो जाता है। और अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए या कोई एक्सप्रेशन को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे इंट एज है, और ई के अंदर जो वैल्यू असाइन करते हैं वही इसी को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जो सिंबल यूज होता है इक्वल का, ये इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और डबल इक्वल होता है तो इक्वल ऑपरेटर, यानी वो रिलेशन में चला जाता है। लेकिन यदि सिंगल आता है तो ये क्या बताता है, असाइनमेंट ऑपरेटर को बताता है। इसका यूज़ होता है वैल्यू को असाइन करना। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। और हम एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर 23 असाइन कर दिया, और एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं और बी लेते हैं। बी के अंदर हम ए के असाइन करते हैं, यानी ए का जो वैल्यू है बी के अंदर हम असाइन करते हैं। जब हम प्रिंट करेंगे ए और बी को तो दोनों का वैल्यू 23 आएगा, क्योंकि बी ए का जो वैल्यू है हमने ए में क्या कर दिया, असाइन कर दिया। तो दोनों कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वह सेम मिलेगा। यदि यहाँ पर मैं बी को प्रिंट करना चाहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ बी, तो आउटपुट वही आएगा 23 आएगा। ए को प्रिंट करेगा तो भी ए का वैल्यू क्या आएगा, 23 आएगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका यूज होता है असाइन करने के लिए, वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुछ एरर आ रहा है, हाँ टीच में छोड़ दिया, आउट में टीच छोड़ दिया था, इसलिए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। फिर से हमने देखता हूँ, हाँ कंपाइल कंप्लीट हो गया, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको प्रिंट करा के देखता हूँ तो जो देखते हैं कि बी का भी वैल्यू वही सेम आता है जो ए का वैल्यू होता है। तो थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।